चाइनाज प्लेटूइंग पावर। इसमें कह रहे हैं कि प्लेटू हो जाता है, जैसे कि ना एक तो चाइना का पावर ऐसे था, अब वो ऐसे हो गया है, फ्लैट हो गया चाइना का। अब चाइना का ना घट रहा ना बढ़ रहा। एशियन कंट्रीज से बड़ा है, वर्ल्ड में नंबर 2 है अमेरिका के पीछे, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, वो वहीं पर ठहर गया है चाइना का पावर। अब यहां से टेक ऑफ करेगा या नीचे जाएगा, नोबडी नोज। मेरा गैस है कि कुछ समय के लिए नीचे जाएगा, फिर टेक ऑफ करेगा। कुछ 1-2 साल के लिए और ये नीचे जाएगा, फिर ये संभल के फिर चाइना का इकोनॉमिक पावर की बात कर रहा हूं, ये बढ़ेगा। खर्चे पाल लिए चाइना ने, कमाई उतनी रही नहीं। ये सब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सी पैक, इतने अरब इसको दिए, इतने खरब इसको दिए, ये तभी अच्छे लगते हैं यार जब कमाई वैसी होती है। बैंक तुम्हारे डूब गए, ठीक है, रियल एस्टेट तुम्हारा डूब गया, $6 ट्रिलियन तुम्हारे वाइप आउट हो गए स्टॉक एक्सचेंज से। मैं चाइना और हांगकांग दोनों को मिला के बात कर रहा हूं। $6 ट्रिलियन तुम्हारे, ट्रिलियन, बिलियन नहीं, ट्रिलियन, ट्रिलियन, खरब खत्म हो गए। तो यार इसके बाद खर्चे तुम्हारे वही बने। वो जो जिम में जाते हैं ना लोग बॉडी बनाने के लिए, जिम छोड़ देते हैं लेकिन डाइट वही रखते हैं, फिर देखा पेट वेट निकल जाता है उनका, हेल्थ खराब हो जाती है। चाइना के साथ वही है, चाइना का पेट निकल गया, अब उसकी हेल्थ खराब हो रही है, पर अभी प्लेटूड है। यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी टॉप पावर है, लेकिन धीरे धीरे चाइना उससे ओवरटेक कर रहा है मिलिट्री कैपेबिलिटी में। इंडिया के बारे में कहते हैं कि जापान को पीछे छोड़ के 3rd रैंक पावर हो गया है, लेकिन अभी भी भारत का जो पोटेंशियल है उससे भारत नीचे है। यानी कि ये भारत का कंपैरिजन किसी और देश के साथ नहीं कर रहा है, भारत का भारत के साथ ही कर रहा है। जब ऐसा लगता है ना कि यार सचिन तेंदुलकर गया और सचिन तेंदुलकर 50 पे आउट हो गया, 60 पे आउट हो गया, है ना, सचिन गया बैटिंग के लिए 50-60 पे आउट हो गया, तो हमें अरे यार अब ही कांट मेक अ सेंचुरी एवरी टाइम, बट दी एक्सपेक्टेशन, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन भारत से बहुत है कि भारत ये कर देगा वो कर देगा, और लोगों का ये मानना है कि अभी भी जो भारत को जिस मकाम पे पहुंचना है, भारत उससे बहुत दूर है। भारत उससे बहुत दूर है, भारत को अभी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, और ये जो नंबर 3 आया है कुछ भी नहीं है। भारत को बहुत आगे बढ़ना है और भारत को अपने सिस्टम चेंज करने पड़ेंगे। ये किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं है, ये कह रहे हैं खुद भारत को और तेज होना पड़ेगा, क्योंकि भारत में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जापान के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह बोली है कि भैया जापान जो है अब इकोनॉमिक और कल्चरल पावर हाउस तो था, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है। अब जापान डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जाहिर सी बात है तुम जापान के ऊपर से चाइनीज अपने जेट उड़ाएंगे, उनके पानियों में अपने जहाज भेजेंगे, पनडुब्बियां भेजेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर दाएं बाएं से ले जाएंगे, तो जापान को करना पड़ेगा फिर अपने आप का अपना प्रोटेक्शन, अपना दिफा तो हर कोई करता ही है यार, अपने आप को सुरक्षा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में भाई। तो कहते हैं कि जापान जो है वो फोकस कर रहा है इन सब चीजों पर। ऑस्ट्रेलिया राइज कर रहा है, टॉप 5 पे आने की कोशिश कर रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया टॉप 5 पे नहीं है, लेकिन टॉप 5 में आने की कोशिश कर रहा है। रशिया का ड्विंडलिंग रेलेवेंस है, ये 6ठे स्थान पे आ गया, टॉप 5 पे नहीं है। और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं और जितना डैमेज रशिया को हुआ है, तो रशिया इसमें गिरा है। और ट्राइपोलर डिप्लोमेसी की बात करी है कि 2 सुपर पावर हैं जो वहां पे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जापान भी एक लीडिंग प्लेयर के तौर पे उभर रहा है। अच्छा दोस्तों, इसमें ना रैंकिंग दी गई है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, टॉप 10 कंट्रीज। अब इसमें देखिए साहब, चाइना एशियन कंट्री, इंडिया एशियन कंट्री, जापान एशियन कंट्री, साउथ कोरिया एशियन कंट्री, सिंगापुर एशियन कंट्री, इंडोनेशिया भी एशियन कंट्री, थाईलैंड, यानी कि 10 में से टॉप 7 जो हैं। मैं रशिया को इसमें नहीं लूंगा क्योंकि रशिया के कुछ पार्ट कहां हैं, बहुत बड़ा देश है यार, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंफ्यूजन। मैं प्योरली बात कर रहा हूं। आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछले 30-40 साल में पावर डायनेमिक शिफ्ट हुए हैं? क्योंकि इसमें टॉप 10 में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक भी यूरोपियन देश नहीं है। यूरोप बड़ा प्रॉस्परस है, पर इसमें टॉप 10 में एक भी यूरोपियन देश नहीं है। यूरोपियन यूनियन भी नहीं है इसमें, पूरी यूरोपियन यूनियन में लाके। तो ये सोचने वाली बात है कि साहब इसमें कोई भी यूरोपियन देश नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं रशिया के कुछ पार्ट्स हैं तो नॉर्दर्न यूरोप से लगते हैं, रशिया के कुछ पार्ट्स हैं जो ईस्टर्न यूरोप से लगते हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। ठीक है जी, आप सेंट पीटर्सबर्ग चले जाओ, सेंट पीटर्सबर्ग तो बिल्कुल वहां पे ऊपर जाके नॉर्दर्न यूरोप में लगता है, फिनलैंड शिनलैंड के बाद टकरा रहा है। ठीक है जी,
यहां पे रशिया का देख लो, रशिया यूक्रेन से टकरा रहा, तो रशिया है बहुत बड़ा, तो रशिया को ना मैं यूरोप में गिन रहा हूं ना मैं उसको एशिया, मैं उसको गिन ही नहीं रहा। आई एम जस्ट सेइंग रशिया सेपरेट, ठीक है, आई एम नॉट इंक्लूडिंग रशिया। इवन देन इसमें कोई यूरोपियन पावर नहीं है। क्या पावर, आप लिखिएगा कमेंट्स में, क्या जो पावर है दुनिया का, ये गोरे देशों से शिफ्ट होके एशिया की ओर गया है? क्योंकि अगर टॉप 10 में 7 एशियन कंट्रीज हैं, प्योर एशियन कंट्रीज हैं, तो सोचने वाली बात है कि पावर गया कहां? ये पावर तो सारा गोरे के हाथ में था। क्या गोरे के हाथ से पावर निकल रहा है? क्या एशिया की ओर आ रहा है? लिखिए कमेंट्स में।